Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 2 बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता. विद्यार्थियों, अद्य मम प्रकरणम द्वितीय पाठः बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात बिल्लस्य यानी गुफा की वाणी, वाणी यानी उसकी आवाज़ को, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने, श्रुता यानी सुना, कि गुफा की आवाज़ को मैंने कभी नहीं सुना, कि गुफा भी कभी बोलती है. ठीक है, ये इस कहानी का नाम है. ऐसा कौन कहेगा? ऐसा जो है इस पाठ में, ये जो शेर के बाद में सियार जो आया है, जिसकी जो यहाँ पे रहता है, वो बोलेगा ये बात. ठीक है, तो बच्चों अब तक हमने कहानी में क्या पढ़ लिया था? हमने कहानी में ये पढ़ लिया था कि खरनखर नाम का एक शेर था. वो बहुत भूखा था, इधर उधर घूमा, कहीं कुछ नहीं मिला. सूर्यास्त हो गया तो उसने एक गुफा देखी तो उसने कहा कि ज़रूर इस गुफा में कोई ना कोई रहता है, मैं इस गुफा में जाके छुप जाता हूँ. जैसे ही कोई आएगा तो मैं जो है वह इस गुफा में आने वाले को खा जाऊँगा. तो क्या हुआ कि बाद में वह छुप कर बैठ गया अंदर जाके, और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे आया सियार जब वहाँ पे आया तो सियार ने देखा कि अंदर जो है किसी पशु के अंदर जाने के पैरों के निशान हैं. ठीक है, किसने देखा? सियार ने ऐसा देखा. तो श्रृंगार ने देखा और फिर उसने सोचा कि अरे मैं तो मारा गया, इस गुफा के अंदर तो कोई है, कोई पशु घुस गया है, यानी शेर के निशान लग रहे हैं ये तो अब मैं क्या करूं? मतलब कोई पशु घुस गया है, अब कोई भी हो सकता है वो. तो अब वो किस तरह से उपाय करता है ये पता लगाने के लिए कि अंदर वास्तव में कोई है भी या नहीं. इस प्रकार से जो है आज का हमारा प्रसंग है. तो विद्यार्थियों, पेज नंबर 141. ओके, पेज नंबर बच्चों 141. 141 पे पैराग्राफ नंबर 3 से मैं शुरू कर देती हूँ बच्चों, है ना. अगर हमने 2 लाइन पढ़ भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुर आरब्ध भो बिल किं न स्मर्यसि यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि यदि त्वं माम न आर्यसि तर्हि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति. अब देखो, जब उसे यह पता चल गया कि अंदर तो ऐसा लगता है कि शेर के पैरों के निशान है, निश्चय इस गुफा में सिंह है ऐसा लगता है, तो वो कह रहा है कि मैं क्या करूं. अब उसके बाद में वो अब क्या करेगा वो ये बताया. इससे पहले के प्रसंग में क्या पढ़ा है कि सियार ने सोचा अरे नष्ट हो गया हूँ मैं तो, मतलब अब तो मैं मारा जाऊंगा, निश्चित ही इस गुफा में सिंह है ऐसा लगता है, तो अब मैं क्या करूं. तो फिर अब उसके बाद में वो क्या कहता है, एव विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तु आरब्धम. अब यहाँ पे रवम या मतलब क्या होता है बच्चों? आवाज. रवम शब्द आया ना, एक रवम शब्द आया, मैं यहाँ लिख देती हूँ रवम अलग से. रवम का मतलब बच्चों क्या होगा? आवाज. क्या होगा? आवाज. 8th क्लास आप देख रहे हैं ना. अब देखो बच्चों, हाँ, एवं विचिन्त्य इस प्रकार विचार करके, विचिन्त्य यानी क्या होता है बच्चों? विचार करके. ठीक है, इस प्रकार से विचार करके दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, यानी दूर स्थित होकर भी, दूरस्थ यानी दूर स्थित होकर भी, रवम यानी आवाज करना आरंभ कर दिया. इस प्रकार विचार करके दूर स्थित होने पर भी आवाज करना आरंभ कर दिया. हे गुफा भो बिल यानी क्या होता है? हे गुफा, भो बिल, हे गुफा, किम न स्मृसि, क्या याद नहीं कर रही हो. वो गुफा से बात कर रहा है. कौन कर रहा है? सियार कर रहा है. क्या कह रहा है कि हे गुफा, मतलब कि दूर स्थित होकर, जैसे कि गुफा है थोड़ी दूरी पे, उससे थोड़ा सा दूर स्थित हो गया, और दूर स्थित होकर ही जोर से अपने बोलते हुए बोल रहा है, जोर से बोल रहा है सियार. क्या बोल रहा है? भो बिल, हे गुफा, किम न स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या याद नहीं कर रही हो,
कि यन्मया त्वया सह, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ जो है, यत अहम यन्मया त्वया सह समय, मेरा तुम्हारे साथ कृतो अस्ति यत यत अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। कि तुम्हें क्या ये किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, गुफा को कह रहा है कि क्या याद नहीं है कि मेरे द्वारा जब भी बाहर जब मैं जाऊंगा, है ना, कृतो अस्ति यद यद अहम बाह्यत, यानी जब जब मैं बाहर जाऊंगा, प्रत्यागमिष्यामि, और वहां से वापस लौटूंगा, ठीक है ना, तदा त्वम, तब तुम, माम यानी मुझे, आकरिष्यसि यानी बुलाओगी, तुम मुझे वापस बुलाओगी, जब मैं वहां से लौटूंगा तो मैं तो यहाँ के खड़ा हो जाऊंगा। सियार बोल रहा है, गुफा को कह रहा है तुम मुझे बुलाओगी, ठीक है। यदि तुम मां न आर्यसी, ऐसा तुमने शर्त रखी थी, और यदि तुम माम न आर्यसी, यदि तुमने मुझे नहीं बुलाया, तही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरी गुफा चले जाऊंगा। इतना हमने पढ़ा भी था। अब वो क्या हो रहा है कि वो जानबूझ के ये सब कह रहा है सियार, ताकि उसको ये पता चले कि गुफा के अंदर कोई है कि नहीं है, क्योंकि गुफा कैसे बोलेगी, तो वो जानबूझ के ऐसे गुफा को कह रहा है। अतः इत श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसी बात को सुनकर शेर सोचने लगा, जो शेर अंदर बैठा है ना वो सोचने लगा गुफा के अंदर। नूनम एषाम गुहा स्वामी ने सदा सम आह्वानम करोति, नूनम यानी निश्चित रूप से, नूनम यानी निश्चय ही, ठीक है, निश्चित रूप से, गुहाम स्वामी, गुफा का ये जो स्वामी है ना, जो निश्चित रूप से ये जो है गुफा के स्वामी को समाह आह्वान करोती, यानी बुलाती होगी। पहले है ना वो जो गुफा है ना बुलाती होगी रोज, तभी ये ऐसी बात कर रहा है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मैं शेर जो अंदर आकर बैठा हूं ना, तो मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदती, ये कुछ भी नहीं बोल पा रही है। गुफा देखो कितनी डर गई है। भय संत्रस्त मनसा हस्त पादिदिका क्रियाम प्रवर्तनते न, भय के कारण, भय संत्रस्त, भय यानी डरा हुआ व्यक्ति के हस्त यानी हाथ और पाद यानी पैर, दोनों ही जो है वो क्या करते हैं, कांपने लगते हैं। क्रियाम प्रवर्तते, नहीं क्रिया नहीं करते हैं, यानी बिल्कुल भी चलने नहीं होते, स्तब्ध हो जाते हैं जैसे कोई। वो कह रहा है कि भय संत्रस्त मनसा, मनसा यानी क्या होता है, मन के भयभीत व्यक्ति का मन, शेर बोल रहा है, ठीक है ना, कि मनसा भय संत्रस्त, कि भयभीत हुए व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति का मन भयभीत हो जाता है, उसके हस्त पादिका यानी उसके हाथ पैर क्रिया प्रवर्तनते न, उसके हाथ पैर काम नहीं देते हैं बिल्कुल, और न वाणिज्य वे पथुस साधिको भवेत, और उसकी वाणी जो है वे पथु यानी क्या होती है, कंपन करने लगती है। यानी जो व्यक्ति भयभीत जो हो जाता है उसका मन, एक तो उसके मन के अंदर जो है हाथ पैर का काम करना, उसका मन अत्यधिक भयभीत हो गया, पहले मन से कार्य होता है, तो मन भयभीत हो गया, तो मन जैसे ही डरा तो हाथ पैर काम नहीं देंगे, और उसकी वाणी अगर वो बोल भी गया तो कंपन करेगी, यानी लड़खड़ाते हुए बोलेगी। तो इस प्रकार से जो है कहने का मतलब कि गुफा इतनी डर गई है। मैं जो शेर यहाँ पे आया हूँ, रोज तो गुफा बुलाती होगी, पर आज गुफा जो है देखो इतना डर गई है, उसका जो है गुफा इतना डर गई है। तो उसने उदाहरण दिया कि भयभीत मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर भी काम नहीं देते हैं जब वो डर जाता है, और उसकी वाणी अगर वो बोल भी जाए तो कांपने लगती है। यानी देखो गुफा डरी जो मुझसे, कितना डर गई है। और कंपन भी जो है वो कैसा हो रहा है, अधिक होता है, और कंपन अधिको भवेत, और अगर वो बोलेगी तो कंपन अधिक होगा उसकी वाणी में, गुफा में, इसलिए गुफा बोल ही नहीं रही है, चुप है, ठीक है। अब आगे क्या होता है पार्ट में देखो, तद अहम अस्य आह्वानम करोति, तब मैं ही आह्वान कर देता हूँ, मैं ही गुफा करके और आह्वान कर देता हूँ ताकि ये अंदर आ जाए। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, जैसे ही ये गुफा, बिले यानी क्या होता है, गुफा, गुफा में जैसे ही ये प्रवेश करेगा तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, भोज्यम भविष्यति, इसे अपना भोजन बना लूंगा। कौन बोल रहा है बच्चों, शेर बोल रहा है, ऐसे ऐसे सोच रहा है। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह यानी शेर, सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोति, उसने अचानक, सहसा यानी अचानक सियार का आह्वान कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर की ऊंची गर्जना सुन करके, प्रतिद्वंदिया यानी गूंज के द्वारा, इतना तेज वो दहाड़ा कि एक बार तो वो खुद दहाड़ा, दूसरी बार प्रतिध्वनि हुई, यानी वापस आवाज गूंज गूंज के दोबारा आई, ठीक है ना, यानी उसको अपन बोलते हैं वापस आवाज आई।
प्रतिध्वनि होना, एक बार जैसे कोई खाली जगह जाके हम ओम बोल देते हैं तो थोड़ी देर बाद वापस वो ध्वनि टकरा के वापस ओम ओम सुनाई देती, जबकि अपने तो एक बार ही बोला। तो वो शेर जैसे ही जोर से दहाड़ा तो उसकी प्रतिध्वनि से सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आह्यत, उसने श्रृंगार को ऊंची आवाज में बुला दिया कि हाँ आ जाओ, इस प्रकार से। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवत, उसकी तेज गर्जना से गुफा के बाहर जो दूसरे पशु थे वो भी भयभीत हो गए, इतना तेज वो दहाड़ा। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवन, दूसरे पशु भी क्या हो गए, भयभीत हो गए। और श्रृंगालो अपि तत् दूर पलायमान इतम अपटत, और जैसे शियार ने सुना कि अंदर से तेज जो है वो गर्जने की दहाड़ने की आवाज आई, स दूरम पलायन, वह दूर भागा। क्या अरे सच में इसमें तो शेर है, मैं तो चेक कर रहा था पर ये तो गुफा बोलेगी कि नहीं बोलेगी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ये तो जो है सच में शेर की आवाज आ रही है। और शेर क्या सोच रहा है कि गुफा रोज बोलती है इसलिए आज मैं बोल देता हूँ, गुफा डर गई है मैं बोल देता हूँ। तो वह दूर भागा, कौन भागा, श्रृंगालो अपि तत् दूरम पलायमान, वह इधर उधर भागते हुए ऐसे बोलता बोलता भागा। क्या बोला है, अनागतम य कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागत य कुरुते स शोभते, अर्थात जो भावी दुख जो आने वाला है उसको जो सोच लेते हैं, स शोभते वे शोभा पाते हैं। जो भावी यानी भविष्य में ये दुख आएगा, जैसे कि ये शियार था, इसने भविष्य में सोच लिया कि क्या पता अंदर गुफा में कोई जो है पैरों के निशान है, तो शेर या कोई पशु तो नहीं है डरावना, तो उसने क्या किया, भावी दुख को जो है क्या किया, सोच लिया, इसलिए वह क्या हुआ, सशोभते यानी शोभा का पात्र हुआ, यानी वो होशियार निकला और उसने शेर के मुंह से आवाज निकलवा दी गुफा के बहाने। और स सोचते यो न करो तो अनाग्रतम, और जो आने वाले दुख को नहीं सोचता, ठीक है ना, वह क्या करता है, सशोचित यानी वह शोक का पात्र बन जाता है, उसे शोक मिलता है। जो पहले बुद्धि नहीं लगाएगा उसको शोक ही मिलेगा, अगर अंदर गया पकड़ा गया खा और फिर वो उसे खा लेगा, तो सशोचित और यो न करोति अनागतम, और जो नहीं सोचता वह शोक प्राप्त करता है। जो भावी दुख को भविष्य के दुख को सोचता है वो तो क्या प्राप्त करता है, शोभते यानी शोभा प्रशंसा। और जो भावी दुख को अनागतम यानी भावी दुख को नहीं सोचता, सशोचित यानी वो शोक को दुख को वापस प्राप्त करता है। इसलिए पहले दिमाग लगा देना चाहिए। इसलिए वो क्या कह रहा है, वन्य अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझे जरा यानी बुढ़ापा आ गया है। कौन बोल रहा है, सियार, कि मैं वन्य अत्र संस्थस्य यानी रहते हुए समागता जरा, मुझे तो बुढ़ापा आ गया है, परंतु बिलस्य वाणी, बिलस्य यानी गुफा, वाणी न कदापि मैं श्रुता, मैंने तो गुफा की वाणी को कभी भी नहीं सुना, मतलब कि गुफा तो कभी बोलती ही नहीं, अंदर कोई प्राणी ही बोला। कौन बोला, शेर बोला। इस प्रकार से वो भागता भागता ये श्लोक बोल गया। तो विद्यार्थियों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, हमने इस पाठ में यह पढ़ा कि व्यक्ति को जो है बुद्धि लगानी चाहिए, हर काम में बुद्धि रखनी चाहिए, और बिलस्य वाणी कदापि मैं श्रुता यानी गुफा को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना, ये लास्ट में कही, बाकी पूरा पाठ चलाया और लास्ट में ये बात कही जो इस पाठ का क्या है, शीर्षक है। तो ये तो बच्चों हैं आपके शब्दार्थ। इसमें है ना कहीं कहीं पर ग्रामर आई है, जैसे करोमी में क्री धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है, करोति कुरुतो कुरुवंती करोसि कुरुतो कुरुतो करोमि कुर्व कुर्म, ऐसे रूप चलते हैं। प्रविष्य में प्र उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय, प्रविष्य यानी प्रवेश करके। भविष्यति में भू धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यत भविष्यत भविष्यामि भविष्याव भविष्यामा। आहव्यत यानी बुलाना, प्रतिध्वनि यानी गूंज वापस आना आवाज का, गुहा यानी गुफा, और बिलम या बिल भी गुफा ही होता है, ठीक है। अभवन यानी हो गया, इसमें भू धातु है, लंग लकार है, लंग लकार यानी भूतकाल। अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम, ऐसे इसके रूप चलते हैं। ये प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, ठीक है बच्चों। ये आज का आपका चैप्टर, और अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर इससे पहले मैंने कराया उसका है ना पूरे श्लोकों का हिंदी अनुवाद है ना, वो आपका गृह कार्य है। इसको मैं आपको PDF के द्वारा सेंड कर दूंगी, आप अपनी कॉपी में बिल्कुल एज इट इज उतार लीजिएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर और इसका अनुवाद ये हम आगे की कक्षा में
करेंगे। आज की कक्षा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। देख लीजिए अच्छे से, आपको है ना ये सारा क्लास वर्क में करना है काम, और है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भले ही आप, ताकि आपकी फोटो आ जाएगा, फिर उसको आप अपनी कॉपी में कर लेना। ओके, आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।